लाइफ में तुम लोगों ने बहुत बार ऐसा एक डिसीजन लिया होगा कि आज तो मैं मेरी लाइफ रीसेट करके ही रहूंगा एंड आज तो मैं मेरे लाइफ में सही में लॉक्ड इन होकर ही रहूंगा। बट जब एक्चुअली में डिसीजन आता है कि तुम्हें अभी काम करना है इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग, तो तुम लोग काम तो रहने ही देते हो एंड और एक कुछ वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हो जिसमें तुम लोग देख रहे हो कि हाउ कैन आई रीसेट माई लाइफ। अब इससे ये हो रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम लोग सिर्फ अपने आप को एक्सक्यूजेज ही दे रहे हो कि यार मैं तो अपने लाइफ में सोशल मीडिया में देखकर कुछ तो सेल्फ इंप्रूवमेंट का चीजें देख रहा हूँ, तो मेरे लाइफ में कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, तुम लोग अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया में जो भी ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट है, इससे अपने ब्रेन को सिर्फ फ्लड कर रहे हो। एंड इससे ये होगा कि तुमने जो पिछले वीडियोस देखे होंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट के, वो भी तुम्हारे दिमाग में ठीक से बैठे भी नहीं है। एंड अब तक जब तक तुम लोग को ये वीडियोस भी समझ में नहीं आए हैं, तुम लोग और आगे वीडियोस देखते रह रहे हो कि मैं और लाइफ में कैसे इंप्रूव हो सकता हूँ। अगर तुम्हें लाइफ में सही में इंप्रूव होना है तो तुम्हें ये 3 चीजें इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। नंबर 1 इज एक्चुअली डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने तुम्हें पढ़ाई के रिगार्डिंग एक वीडियो बता दी है। तुमने यूट्यूब पर सर्च किया कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, एंड एक वीडियो आती है जिसमें एक बंदे ने तुम्हें 3-4 चीजें बता दी है कि कैसे पढ़ना है। अब तुम क्या करते हो इस वीडियो को खत्म होने के बाद में? मोस्ट ऑफ द लोग इस वीडियो को खत्म होने के बाद में पढ़ाई करने नहीं जाते, उस चैनल पर जाकर और वीडियोस ढूंढते हैं कि कैसे मैं पढ़ सकता हूँ, या फिर देखते हैं इस बंदे ने क्या क्या वीडियोस बना के रखी है। सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट कंज्यूमिंग हिज कंटेंट। वो जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे तुम लोग अपने लाइफ में कुछ भी एडिशन नहीं लेके आ रहे। सो स्टार्ट डूइंग इंस्टेड ऑफ जस्ट कंज्यूमिंग। एक वीडियो अगर तुम देख भी लेते हो, इट्स ओके। अगर तुम्हें वेज समझ नहीं आ रहे तो तुमने एक वीडियो देख ली। अब अगर तुमने वो वीडियो देख ली है तो जाओ, वीडियो वीडियो बंद करो, सब खत्म कर दो। टीवी बीवी ये सब जो भी तुम लोग देखते हो उसे बंद कर दो एंड बैठो और पढ़ाई के लिए बुक्स खोलो। एट द एंड अगर तुम लोग बुक्स नहीं खोलने वाले तो पढ़ाई कैसे होने वाली? इंस्टा यूट्यूब देख के तो पढ़ाई होती नहीं ऑब्वियसली। तो तुम लोग को बुक्स खोलने पड़ेंगे। जब तुम लोग बुक्स खोलोगे तब तुम्हारे से पढ़ाई हो जाएगी। एंड जब तुम लोग एक बार ही पढ़ाई में घुस जाओगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी एंड चीज़ें समझ के तुम लोग आगे पढ़ाई कर पाओगे। दैट इज़ माय पॉइंट कि तुम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट कंज्यूमिंग एंड कीपिंग कंज्यूमिंग। एक वीडियो देखना बुरी बात नहीं है, बट एक वीडियो के ऊपर में पूरा स्पाइरल होना एंड उसके उसके बाद में बहुत सारे वीडियोस देखना, दैट इज द रॉन्ग थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज स्लीप। तुम लोगों को स्लीप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आज तक लोगों को स्लीप का इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। अगर तुम लोग का एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल नहीं रहेगा, अगर तुम लोग का कोई प्रॉपर स्लीपिंग का टाइम नहीं है, तो तुम्हारा दिन भी कोई भी प्रॉपर टाइम के साथ शुरू नहीं होने वाला है। जैसे अगर तुम लोग उन बंदों में से आते हो जो कभी 9 बजे सो जाता है, कभी 10 बजे सो जाता है, कभी 12, तो कभी 1, तो कभी 3 बजे सो जाता है, तो तुम्हारा जो अगला दिन आने वाला है वो भी वैसे ही शुरू होने वाला है। उसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं होने वाला है। बिकॉज़ देखो, अगर तुम लोगों ने मैनेज करके 3 बजे तुम लोग सो गए एंड तुम लोग 4 बजे या फिर 5 बजे सुबह के उठना है तुम्हें, अगर डिसाइड कर रखा है तुमने, अगर उठ भी गए, तो तुम लोग कितने घंटों की स्लीप ले रहे हो? 1-2 घंटे की स्लीप ले रहे हो। 6-7 बजे उठ के भी तुम्हारे पास में सिर्फ 3-4 घंटों की नींद होने वाली है। सो तुम लोग अगर एक पर्टिकुलर परफेक्ट टाइम पे सोते हो रात को रोज़, कंसिस्टेंटली अगर उसी वक़्त पर सो रहे हो एंड उतनी ही स्लीप ले रहे हो, तो तुम्हारा दिन भी उतना ही पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होने वाला है। एंड तभी तुम लोग लाइफ को एक एक्चुअल डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से देख पाओगे कि ये नहीं कि कभी 12 बजे सो गए तो भाई 9 बजे उठ गए सुबह में, कभी 10 बजे सो गए तो कभी 7 बजे उठ गए। ये तो कहीं भी तुम्हें फिक्स्ड रूटीन नहीं लग रहा है। तो पहले तो अपनी स्लीप शेड्यूल को इम्प्रूव करो एंड बाद में तुम्हारा दिन जो है वो अपने आप ही इम्प्रूव होने लगेगा एंड तुम लोग काम करना स्टार्ट कर दोगे। लास्ट थिंग इज लॉकिंग इन टू मेनी टाइम्स। हम लोग क्या करते हैं, गलतियां करते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, क्रिएट करते हैं नहीं, एंड फिर बाद में जब हम लोग वापस कौन से हार जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पे डूम स्क्रॉल कर लेते हैं, तो हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि यार अभी वापस जाकर लॉक इन करूंगा, अभी वापस जाकर डिसिप्लिन रहूंगा। एंड फिर क्या होता है, डिसिप्लिन तो तुम लोग रहते नहीं हो, क्योंकि फिर वही लूप चालू हो जाता है कि कंज्यूम करते हो, क्रिएट करते हो नहीं। तो फिर ये कंज्यूम करना हो गया एंड लॉक इन तो होता नहीं है। एंड फिर उसके बदले में होता ये है कि वापस वही चीज़ जाती है, डूम स्क्रॉलिंग जाता है, कौन जाता है, काम भी कुछ नहीं होता है तुमसे, एंड फिर वही सेम चीज़ रिपीट होती है कि वापस कंज्यूम करूँगा, वापस लॉक इन करूँगा। तो ये बार-बार लॉक इन करना ना कुछ सेंस नहीं बनाता है। अगर सही में तुम्हें लॉक इन करना है ना, तो एक दिन बैठ के डिसाइड ही कर लो कि नहीं, आज अगर मैं लॉक इन करूँगा ना, तो इसका मतलब मैं आज कुछ भी काम नहीं करूँगा, आज कुछ भी मैं कंज़्यूम नहीं करूँगा, आज मैं पहले सोऊँगा। आज मैं एक लिस्ट ऑफ चीज़ें मेंशन करूँगा, एक पेज के ऊपर मैं लिखूँगा कि कल मुझे ऐसा दिन स्टार्ट करना है एंड आज मैं सो जाऊँगा शांति से, टाइम पर सो जाऊँगा। बिना कोई मोबाइल फ़ोन लिए, बिना कुछ भी चीज़ देखे एंड कुछ भी चीज़ कंज़्यूम ना करे बिना मैं सोऊँगा।
एंड कल सुबह जब उठूँगा तो सबसे पहले वही काम करूँगा। उसे कहते हैं लॉक इन करना एंड आगे उस चीज़ में प्रोडक्टिव रहूँगा। इंस्टेड ऑफ कंज़्यूम करूँगा कि सुबह भी उठूँगा एंड कंज़्यूम ही करूँगा कि अरे! ये चीज़ मुझे कैसे करनी है। हमें ऑलरेडी पता है कि हमें वो चीज़ें करनी है। हमें सिर्फ़ वो चीज़ें करनी नहीं है क्योंकि उन चीज़ों को करने में एफर्ट्स लगते हैं। दिस वाज़ टुडेज़ वीडियो। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। कीप इम्प्रूविंग गैंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।